सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 26 स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, 6 नए मंडल बनाए जो आज तक कोई नहीं बना पाया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सरकार और जनता के बीच कितनी बड़ी खाई है ये आप समझ सकते हैं, और इस खाई को कैसे मीडिया भरने की कोशिश कर रहा है वो भी समझ सकते हैं। आज 100वां दिन है किसान आंदोलन का। सोचिए, इस देश में मुसलमान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की क्या औकात है जब 60% किसान जातियों का भी ये सरकार नहीं सुन रही है। 100वां दिन है, लेकिन किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं, और वो तीनों कानून वापस करने और एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं टाइम मैगजीन ने एक बार फिर से महिलाओं को अपनी कवर पेज पर जगह दी है और ये पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है। लेकिन भारत की मीडिया जो है वो सरकार के साथ बना हुआ है। उसको न तो किसान आंदोलन से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की भाषा बोल रही है। कल मैंने जिस तरह से बताया था कि लॉकडाउन में, कोरोना में 5 मंत्री इस बात पर मंथन कर रहे थे बैक टू बैक कि पत्रकारों को कैसे पहचाना जाए कि कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार से सवाल पूछता है। सवाल पूछना सरकार के खिलाफ नहीं होता है। तो यहाँ सरकार के साथ या खिलाफ की बात नहीं है, पत्रकार का काम होता है गलत पर सवाल पूछना। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की, और 100वां दिन है किसान आंदोलन का। और लगातार पूरे देश में अब किसान नेता जो हैं वो रैली कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर लोग लगातार नाराज हैं। सबसे बड़ी खबर है अब कि अखिलेश यादव जो मोन्टाज में देखा, उन्होंने कहा कि अभी वो ईवीएम तो नहीं हटा सकते क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं है, लेकिन अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि वो ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। तो ये एक रास्ता हो सकता है, जितने कम से कम गैर बीजेपी दल है वो ईवीएम से चुनाव कराना शुरू कर दे तो एक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की तो सबसे पहले ईवीएम हटाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। लेकिन एक आइडिकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। दिलीप मंडल ने जो लिखा है, जो ये बहुत ज़रूरी है। 5 राज्यों में चुनाव है और बीजेपी क्यों जीतती है, कांग्रेस पहले क्यों जीतती थी, और SC ST OBC हेमंत सोरेन, मायावती, अखिलेश क्यों नहीं जीत रहे हैं, इसकी वजह फूले पेरियार अम्बेडकर आंदोलन। तमिलनाडु में बिना राम का नाम लिए राम का नाम लेकर कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती, क्योंकि वहाँ पेरियार की विचारधारा को पहुँचाया गया। यूपी बिहार में SC ST OBC में थोड़ी जागरूकता है। तो इसी पर दिलीप मंडल लिखते हैं कि जो हिंदू वोटर ब्राह्मण से पूछे बगैर अपने बच्चे का नाम नहीं रख पाता, बच्चों की शादी की तारीख तय नहीं कर पाता, नई कार नहीं चलाता, वह ब्राह्मण से पूछे बगैर उसकी इच्छा के खिलाफ वोट कैसे दे सकता है। ब्राह्मण अब बीजेपी के साथ है, इसलिए हिंदू बीजेपी के साथ रहेगा। सिंपल है। विरोधी पार्टियों की कामयाबी या नाकामी इस बात से तय होगी कि वे ब्राह्मणों को कैसे अपनी पार्टी किस हद तक ला पाते हैं। अगले 20 साल ये होता दिख नहीं रहा है। कांग्रेस, सपा, बसपा को ऐसा क्या करना चाहिए कि सवर्ण वोटर बीजेपी छोड़कर उनके पास लौट आए। बीजेपी ने सवर्णों को वो सब दे दिया है जो किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। सवर्ण रिजर्वेशन, राम मंदिर, लैटरल एंट्री, SC ST OBC आरक्षण पर हमला, मुसलमानों को डराना अब कोई और क्या देगा। सवर्ण वोटर बेरोजगारी भी सह लेगा अगर बीजेपी मुसलमानों को परेशान करती रहेगी और आरक्षण पर हमला जारी रखेगी। बीजेपी अपनी कोर वोटर की मानसिकता को समझती है। यही कोर वोटर समाज में अपनी हैसियत की वजह से बाकी लोगों को बीजेपी से जोड़ देता है। एनालिसिस ऑफ कास्ट में पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि ब्राह्मण ही हिंदुओं का इंटेलेक्चुअल क्लास है। हिंदुओं की दिशा वही तय करता है, इसलिए जिस पार्टी के पास ब्राह्मण है वह हिंदुओं के बड़े हिस्से को ले जाएगी। ब्राह्मण लंबे समय के लिए बीजेपी के साथ है। तो सोचिए, ये स्थिति है। और ब्राह्मण और जनरल कैटेगरी के लोग बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं उसकी 2 ही वजह है, एक धर्म, दूसरी जाति, और तीसरा मुसलमान को टाइट करना है और आरक्षण खत्म करना है। तो ये बड़ी बात थी जो आपको समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया का अवेयरनेस है, ये आपको जानना पड़ेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन वही दिल्ली, कोलकाता में
किसानों के नेता जो हैं वो जानने लगे हैं और लगातार उनके बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। और उसके बाद कुछ और बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बीजेपी के लिए विकास कभी खबर नहीं रही है। अगर विकास पर वोट होता तो ये वीडियो देख लीजिए। सुरेश कश्यप है, एमएलसी बसपा हैं, 2 विन में वीडियो देखिएगा। विधानसभा में कह रहे हैं कि मायावती ने कितना तेजी से काम किया था। ये विकास का 7 यूनिवर्सिटी एक कार्यकाल में मायावती के इस काम को अगर इस देश के हर घर में पहुंचा दिया जाए तो आप चौकन्ने हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। तो जो बीजेपी है वो स्कूल कॉलेज विकास से उसको मतलब नहीं है, वो महंगाई भी सह लेगी। जो उनके वोटर हैं उनका एजेंडा अलग है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में 7 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 होम्योपैथिक कॉलेज, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 2 पैरामेडिकल कॉलेज, 26 स्तरीय विश्वविद्यालय, 200 से अधिक डिग्री कॉलेज, 200 से अधिक इंटर कॉलेज, 572 हाई स्कूल, 5549 से अधिक प्राइमरी स्कूल, 100 से अधिक ITI खोले, 6 नए मंडल बनाए जो आज तक कोई नहीं बना पाया। तो ये तमाम वो खबरें मैं दिखा रहा था आपको। और इस सदी के सबसे दिलचस्प राजनीतिक बयानों में से एक है माननीय अखिलेश यादव का। ये मोन्टाज में भी देखा और मायावती का ये भी वीडियो आपने मोन्टाज में देखा। तो ये दोनों वीडियो जो है आज की बड़ी खबर है। और वहीं 3 दिन में गाजीपुर के 3 लाल शहीद, एक गणेश यादव, आनंद यादव, दिनेश यादव, तो 3 बहुजन बेटा जो है वो देश के लिए न्यौछावर हुए हैं। एक खबर चल रही, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर आनंद, उनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। अभी तक मेरे पास ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और ये देखिए, महारानी अहिल्याबाई होलकर चौराहा गुना का नाम बदलना अत्यंत खेदजनक है। महापुरुषों का अपमान करना नागरिकताओं के। तो पहले तो सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम अपने नाम पर कर लिया, अब होलकर बाई को कर लिया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर दीजिए। अब आपको ले चलता हूं टीवी अखबार के लिए आज क्या खबर है। बंगाल चुनाव दिन भर आपको दिखाया जाएगा। तमिलनाडु नहीं दिखाया जाएगा, केरल नहीं दिखाया जाएगा, सिर्फ बंगाल 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 बंगाल। ममता बनर्जी ने अपने कैंडिडेटों के लास्ट लिस्ट शुरू कर दी हैं। अब 40 कैंडिडेट मुस्लिम उम्मीदवार, ये दिखाया जाएगा आपको टीवी पर बार बार, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना है। जैसे यूपी में दिखाया गया था कि 100 मुस्लिम कैंडिडेट, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना था। तो टीवी जो भी खबर दिखाता है उसका अपना एक एजेंडा होता है, उसकी एक अपनी वजह होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये दिखाया जाएगा। और तमिलनाडु में हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी। OTT प्लेटफॉर्म पर केंद्र ने बनाए नए नियम बेअसर, बोला SC कानून लाए। तो ये देखिए, जो गाइडलाइंस आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म पर कई बार किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है। इस तरह कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है। तो सोचिए, जिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं कि रेपिस्ट से शादी कर लो, वो अब टीवी फिल्म को लेकर भी उस पर अश्लीलता की बात कह रहे हैं। तो इसको लेकर लोग लगातार आलोचना कर रहे हैं। और तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर जो रेड हुआ है उसको लेकर भी लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। और हर साल 50 kg खाना बर्बाद करता है हर हिंदुस्तानी, दुनिया भर में 69 ये पत्रकार भारत नहीं लिखते हैं। तो सोचिए, 50 kg हर भारतीय तो नहीं करता है। इस देश का 90% 85% आबादी ऐसी है जिसके पास खाने के लिए नहीं है। तो ये कौन लोग हैं बर्बाद करने वाले, ये आप सब लोग जानते हैं। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।